हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है स्कॉर्पियो सोल टाइप के बारे में, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में रहने वाला है ये वीडियो। और वीडियो का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है और आप लोगों ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि इस टॉपिक को मैं कवर करूं। तो टॉपिक रहने वाला है कि अगले 6 महीने स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये पूरी एक सीरीज है, पाइसेस से लेके एरीज तक मैं बनाऊंगी और इसमें ये आपकी जुलाई 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक का हम सारा कुछ देखेंगे। इसमें डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, रोमांस है, हर चीज को मैक्सिमम से मैक्सिमम देखने की कोशिश करेंगे। क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं आप लोगों के लिए, किस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ब्लेसिंग्स क्या हैं, गाइडेंसेस क्या हैं, किस तरह की चीजों को ज्यादा करके आप जो है लाइफ में ज्यादा पा सकते हैं। तो उन तमाम तरह की चीजों के बारे में बात करेंगे। और रही बात इसको देखने की कि कौन देख सकता है, तो इसको हर कोई देख सकता है जिसको भी लगता है कि वो वृश्चिक राशि वाला है। और स्कॉर्पियो जिसका जोडियक है, सन साइन से देख सकते हैं, मून साइन से देख सकते हैं, असेंडेंट से देखना चाहते हैं, लगन अगर आपका वृश्चिक है तो भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ अपनी नाम राशि ही पता होती है तो वो नाम राशि से देखें। हर तरीके से आप रिलेट करेंगे। ये इसमें इंट्यूटिव कुछ चीजें भी आएंगी जो मुझे इंट्यूटिवली फील होंगी, कुछ रेमेडीज भी मैं बताऊंगी, कुछ ब्रेसलेट्स जो हैं बताऊंगी वीडियो के आखिर में, तो आखिर तक देखिएगा। क्योंकि सोल्यूशन अगर प्रॉब्लम का ना मिले तो फिर क्या ही फायदा होने वाला है। और यहाँ पे ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, हर कोई देख सकता है। और जितना आप लोगों के साथ रिलेट करे उतना ही आप क्लेम कीजिएगा। जो चीज आपसे बिलोंग नहीं करती है तो हो सकता है फिर वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। सो देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें रहने वाली है स्कॉर्पियंस के लिए। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, गुड है। और इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल, 6 का एनर्जी आ रहा है। ठीक है, 6 का एनर्जी बहुत ज्यादा है। और 6 का एनर्जी क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगी। और 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। इस तरह के लोग जो ना स्कॉर्पियंस की लाइफ में भर भर के होते हैं, आई मीन भर भर के ही होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर बात करूं मैं आपकी एनर्जी की, हाल फिलहाल में ना यह हो सकता है कि ये चीज, ये घटनाएं आपके साथ घट चुकी हों या हाल फिलहाल में घटने वाली हों, या हो सकता है इन 6 महीनों में भी, क्योंकि हर किसी के साथ तो अलग अलग ही रहेगा। इस तरह के लोग हैं आपके आसपास जो आपको नीचा भी दिखाते हैं, आपके लिए खड्डा भी खोदते हैं। ठीक है, आपके सिर पे पैर रख के आगे भी बढ़ते हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आपकी सक्सेस को। और बहुत जेलसी का एस्पेक्ट है, बहुत पॉलिटिक्स है आपके आसपास। और ये आई थिंक रहेगा क्योंकि ये स्कॉर्पियंस की रीडिंग है। और स्कॉर्पियंस इस तरह के लोगों के लिए ना एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं कि इस तरह के लोगों को वो खींच ही लेते हैं। और बहुत एक तरह से ना दरिया दिल होते हैं शुरू शुरू में ना, जब तक सेटबैक नहीं लगता है। और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल नेचर होता है और बहुत ही इनोसेंट होते हैं। हमेशा मैं बताऊंगी आपको कि जो इंसान बाद में जाके बहुत बहुत अलग तरह का हो जाता है वो शुरू में इनोसेंट ही होता है। और जब इनकी इनोसेंस को इस तरह से कुचला जाता है, दबाया जाता है, फायदा उठाया जाता है, तब जाके वो सारे ट्रेट्स आते हैं जो स्कॉर्पियंस जिनके लिए कह सकते हैं कि बदनाम है। ठीक है, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है, कोई भी ज़ोडिएक ऐसा नहीं होता है कि हम टोटली उसको ऐसे डिफेम कर दें कि ये तो है ही खराब या फिर ये तो है ही अच्छे। हर ज़ोडिएक में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन इसकी ना कोज भी जानना बहुत जरूरी है, एटियोलॉजी जानना बहुत जरूरी है कि चीज शुरू कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। तो यहाँ पे इस तरह के लोग हैं। भाई ये परिवार में भी कोई हो सकता है कि परिवार में आपकी जिसे कहते हैं नाक के नीचे बहुत कुछ चल रहा हो, परिवार वाले ही दुश्मन हो यहाँ पे, जो कि होते हैं स्कॉर्पियंस के। तो आसपास के लोग ही बहुत दुश्मनी दिखाते हैं, पार्शियल बिहेवियर होता है। इवन की स्कॉर्पियो अगर आपका लगन है खासकर और चंद्र राशि है, तो आपको एक चीज और समझ में आएगी कि मदर के साथ भी स्कॉर्पियंस के रिलेशंस बहुत कॉर्डियल नहीं होते हैं, बहुत लवी डवी नहीं होते हैं। जनरलाइज्ड है, इसको पर्सनलाइज मत लीजिएगा कि नहीं मेरी मदर तो मुझे बहुत प्यार करती है या मैं मदर को बहुत प्यार करता हूँ। ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, बट एज अ होल यहाँ पे कम्युनिटी की बात की जाए तो इस तरह के इश्यूज रहते हैं। अगर आपको इस तरह के इश्यूज हैं, फैमिली में ही मतलब आपके दुश्मन बने हुए हैं, फैमिली के साथ कोर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, तो कमेंट में लिखिएगा मी।
क्योंकि जब आप लिखते हैं, बात करते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि सोल ट्राइब स्टैंड कहाँ कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है, फंसा कहाँ हुआ है। तो इस तरह के लोग हैं, ये आपके बॉसेस हो सकते हैं आपके केस में, ये आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं देखो, पर कतर कतर के ये इंसान ये इसमें अपने बैग में भरे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइमलाइट चुराना, आपके हिस्से की चीजें चुराना, आपके हिस्से की खुशियां चुराना, इवन की आपकी एनर्जी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सक कर लेते हैं, आपका एंथुजियाज्म, आपका यहाँ पे मोटिवेशन, ठीक है, इस तरह की चीजें। और बहुत बहुत गैसलाइटिंग करते हैं, बहुत तरीकों से आपका फायदा उठाते हैं लोग, इस तरह की चीजें तो हाल फिलहाल में भी हैं। और जैसा कि मैं जानती हूँ अपने सोल ट्राइब को अच्छे से, मैंने स्टडी किया हुआ है, अलग अलग सोल ट्राइब की मेरी अपनी स्टडी है, अपनी रिसर्च है, तो मुझे पता है कि ये चीजें आपको छोड़ने भी नहीं वाली हैं। आपको इनके साथ ही, जिसे बोलते हैं ना कि चोली दामन का साथ रहेगा, इनके साथ ही बचते बचाते निकलना है और लाइफ में ग्रो करना है, ठीक है। ये हो गया एक एस्पेक्ट जो कि नेगेटिव है और जो कि आपकी एनर्जी में आया है। इट मीन्स कोई बड़ी ही चीज है, और जिस तरह की हमारी एनर्जी होती है उस तरह के ही लोग, उस तरह की ही सिचुएशन हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करते हैं। अब इसके बाद है यहाँ पे 6 कप्स में भी है, 6 पेंटिकल्स में भी है, ठीक है। तो 6 का कप में होना प्रेम प्यार की बात होती है, पेंटिकल्स को तो आप जानते ही हैं, रुपया पैसा होता है। तो मेनली जो फोकस रहेगा अगले 6 महीनों में, आपका जो फोकस रहने वाला है वो 2 चीजों पे रहेगा, एक नहीं है और मल्टी फोकस भी नहीं है यहाँ पे, तो 2 जगह पे रहेगा और दोनों अच्छी जगह हैं, दोनों जगह होना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने काम पे फोकस कर देते हैं, और दूसरा जो ट्राइब होता है वो सिर्फ प्रेम प्यार में पड़ा रहता है। तो लाइफ में चाहिए बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कप्स की अगर मैं बात करूं, तो एक फैमिली में अगर कुछ चल रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं जो मैंने गिनवाई हैं इस कार्ड से, कोई ना कोई तो एक इंसान होगा आपकी लाइफ में, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके कोलीग्स हो सकते हैं। तो अगर इस तरह के लोग घर में ही हैं, अगर इस तरह के लोग घर में ही हैं, तो किसी ना किसी तरीके से या तो आप उनको छोड़ देंगे, पहचान लेंगे, या वो आपको छोड़ देंगे, किसी ना किसी तरीके से आपका उनसे ना जिसे बोलते हैं फिजिकल सेपरेशन हो जाएगा, कि वो आपको ना, आप या फिर उनसे इम्यून हो जाएंगे कि साथ साथ रहते हुए ही अब आपको फर्क नहीं पड़ता, बाउंड्रीज बना लेंगे। बट यहाँ पे रिश्तों का सौहार्द मुझे दिख रहा है, ये आपके जीवन साथी के साथ जो है अगर तनाव चल रहा है तो वहां पे आपको सुख शांति मिलेगी। और कोई नया पेट भी आ सकता है इस टाइम पे आपकी लाइफ में, इन 6 मंथ्स के अंदर, या तो पेट आपको ढूंढ लेगा या आप पेट को लेके आएंगे। और यहाँ पे इस कार्ड में 2 चीजें होती हैं, और नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो अगर आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, जिनकी की उम्र हो चली है और जो कि बीमार हैं, किसी भी तरह से आपको लगता है, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा और महामृत्युंजय का पाठ उनके आसपास चला के रखिएगा। और क्योंकि हो सकता है कि इस टाइम पे वो शरीर छोड़ दें, इस दुनिया को अलविदा कह दें, ये हो सकता है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं, कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई कलेश चल रहा था, कोई केओस था, कोई लीगलिटीज थी, क्योंकि लीगलिटीज के साथ तो स्कॉर्पियंस का चोली दामन का साथ रहता है, कोर्ट केस था, किसी भी तरह की चीज थी, स्पाउस के साथ कोर्ट केस था, ठीक है, एलिमनी के केसेस चल रहे थे, या किसी ने ऐसे झूठे एलिगेशन में फंसा दिया है आपको, उस तरह के केसेस हैं, तो वो यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। और प्रेम प्यार और सौहार्द के साथ उन सब चीजों का बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं कि हल निकल आएगा। और यहाँ पैतृक संपत्ति को बेच के, पैतृक संपत्ति से पैसा कमाना, रेंट आउट करना, उसको वहां पे रेनोवेशन करना, इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं। अगले 6 महीनों में आप अपने नानी या दादी के घर को, जहां आप बहुत सालों से नहीं गए हैं, उसको विजिट करेंगे। इवन की जो लोग एनआरआई हैं, बाहर रहते हैं विदेश में, ठीक है, वो भी अगर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं अपने अपने देशों में आने का, अपने देश में आने का, सॉरी, यहाँ पे इंडिया में आने का सोच रहे हैं, तो और प्रोग्राम नहीं बन रहा है, तो अब इस टाइम पे प्रोग्राम बनेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप अपने जब छोटे थे जिस घर में रहते थे उस घर में जाएंगे, जिस जगह पे रहते थे वहां जाएंगे, ननिहाल जाएंगे, दादी के यहाँ जाएंगे, खेतों में जाते थे तो अपने खेतों में जाएंगे, वहां पे मतलब पुरानी चीजों को विजिट करना, ओल्ड जो आपका स्कूल था जब आप छोटे थे, स्कूल को विजिट करना, किसी ना किसी तरीके से ना पास्ट जो है नॉस्टैल्जिक मेमोरीज, उनमें आप जाएंगे दोबारा से। और उस तरह की चीजें हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ना, और अपने कुलदेवता को विजिट करना, इस टाइम पे कुलदेवी को विजिट करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस तरह का ट्रेवल होगा, आपका ट्रेवलिंग इस रिगार्डिंग तो होने वाली है। और 6 नंबर यहाँ पे जो है भगवान वीनस का होता है, तो इस टाइम पे आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आ सकता है, सोलमेट कनेक्शन बन सकता है, आपके अपने स्पाउस के साथ ही रिलेशनशिप अगर कार्मिक हो गए हैं तो उनमें सुधार आएगा और वो सोलमेट में कन्वर्ट होंगे।
यहाँ पे है 6 पेंटिकल्स में है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। इस टाइम पे आप चैरिटी भी करेंगे, आपके पास इतना होगा कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी और आपको अंदर से लगेगा कि अपने ऊपर खर्च करना भी ठीक है, अपनों के ऊपर खर्च करना भी ठीक है, लेकिन जिनका कोई नहीं है, उनके लिए भी खर्च करना चाहिए। तो चैरिटी करना, एनजीओ से जुड़ना किसी भी तरीके से, हाथ की सेवा वहाँ पे देना, लाइक गौशाला से जुड़ गए, ओल्ड एज होम से जुड़ गए, ठीक है? किसी की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया, इस तरीके से नॉलेज को भी शेयर करेंगे आप अपने, पैसे को भी शेयर करेंगे, अपने घर वालों के साथ भी करेंगे और अनजान लोगों के साथ भी करेंगे। जितना आपसे बन पड़ेगा आप इस टाइम पे दान पुण्य, चैरिटी, इस तरह की चीजें करेंगे, अपने रिलीजन से जुड़ेंगे। इस टाइम पे आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, प्रमोशंस को भी दिखाता है, ठीक है? इस टाइम पे आपके ट्रांसफर भी हो सकते हैं। प्रेम प्यार यहाँ पे भी है कि वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई यहाँ पे कनेक्शन बने जिसके साथ आपको प्यार हो, जिसके साथ बाद में आपकी शादी भी हो जाए। तो लॉन्ग टर्म है ये रिलेशनशिप, चाहे मैं यहाँ से देखूं चाहे मैं यहाँ से देखूं, रिलेशनशिप ये लॉन्ग टर्म है और गो फॉर इट है। यहाँ पे 6 महीने में बहुत लोगों की शादियां होंगी, 6 महीने में लोगों के जो है कुछ लोग डेट करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, डेटिंग ऐप पे आप लोग मिल सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें भी यहाँ पे हैं। तो बहुत ही अच्छा है, आई मीन 6 महीने का, और इनको भी आप पहचानेंगे और जो भी इनके लिए जरूरी है, इनको लाइफ में से काट के बाहर फेंकना है, इनसे नो कॉन्टैक्ट होना है, इनसे लो कॉन्टैक्ट होना है कि कॉन्टैक्ट इनके साथ कम करना है, जो भी करना है आप लोग उसको बड़े ही अच्छे से कर लेंगे यहाँ पे। सो अब बाकी चीजें देख लेते हैं कि बाकी चीजें किस तरह की रहने वाली हैं, ठीक है? बाकी किस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, किस तरह की सावधानी हमें लेनी है और किस तरह से चीजों को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फेवर में करना है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे आया है 4 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आया है दी स्टार का कार्ड और यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, साथ में ही एक और कार्ड भी आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। एंड आई थिंक इतने कार्ड्स जो हैं सफिशिएंट हैं हमें डिकोड करने के लिए। सो यहाँ पे ना आप इस वीडियो को पॉज करके ना अपने लिए खुश हो सकते हैं, ठीक है? विजुअलाइज कर सकते हैं उन चीजों को, अपने भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि ये विश मैनिफेस्टेशन का यानी कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। किसी भी इच्छा को लेके अगर आप मेरी इस वीडियो तक आ गए हैं और अब तक बने हुए हैं, तो आपकी वो इच्छा जल्दी ही परमात्मा यहाँ पे पूरी करने वाले हैं। और ये जो इच्छा मुझे लग रही है मोस्टली लोगों के लिए किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग लग रही है, कोर्टशिप के रिगार्डिंग लग रही है, किसी कनेक्शन के रिगार्डिंग लग रही है, या कोई ऐसी चीज है जिससे आपके इमोशंस बहुत कनेक्टेड हैं किसी ऐसे इंसान के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए। बहुत बार हमारे करियर के साथ हमारे इमोशंस बहुत जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? हम अपने बिजनेस को भी ना बच्चे की तरह प्यार करते हैं। आई एम वन ऑफ देम कि मैं अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह प्यार करती हूँ। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर किसी के लिए जो है प्रेम प्यार शादी के लिए ही हो, कुछ लोगों के लिए ये मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए भी हो सकती है। बट जिस भी इच्छा के वशीभूत आप यहाँ तक आ गए हैं, रुके हुए हैं, देख रहे हैं, तो एक कमेंट कीजिएगा आई विश, बस आपको लिखना है आई विश, और भगवान परमात्मा अपने आप सुनता है, देखता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। और यहाँ पे आपकी इमोशनल हीलिंग भी होगी इन 6 महीनों के अंदर। या कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई टीचर, गाइड, मेंटोर, काउंसलर हो सकता है, डॉक्टर, थेरेपिस्ट हो सकता है, जो आपकी हीलिंग करने में मदद करे या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने में, क्योंकि सिचुएशन को समझना ही जरूरी होता है। जब हम सिचुएशन को समझ जाते हैं, निकल हम उसमें से खुद जाते हैं, क्योंकि जहां हमें लगता है कि हम फंसे हुए हैं ना, वो हमारे ही बुने हुए जाले होते हैं, ठीक है? जिस दिन हमें यह समझ में आता है ना कि इस प्रॉब्लम में मैं खुद ही फंसा हूँ, खुद ही निकल सकता हूँ, ये मेरे ही बुने हुए जाल हैं और मैंने ही खुद को फंसाया हुआ है, तो निकलना बहुत ईजी हो जाता है। तो कोई एक ऐसा इंसान प्रेमी प्रेमिका की फॉर्म में आ सकता है या किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जो आपको इन जालों को काटने में मदद करेगा। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है। जैसे कि आप वर्कोहोलिक सोल ट्राइब हैं, बहुत बहुत आप काम करते हैं, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है, और दिमाग तो उससे भी तेज चलता है, विचार शक्ति बहुत तेज चलती है और थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा जर्निंग करते हैं कि वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। और अगर आप में से बहुत सारे लोगों को, क्योंकि स्कॉर्पियंस की ये प्रॉब्लम होती है, और खासकर अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, यानी कि आपका चंद्रमा 8 नंबर में बैठा हुआ है, तो आप नेचुरली प्रोन हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, इन सब चीजों के लिए नेचुरली, और बहुत बहुत नेगेटिव थिंकिंग करते ही होंगे आप लोग। क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर जो चंद्रमा है वो वैसे ही मरण कारक होता है, यानी कि मन जो है, मन बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो सकता, ठीक है? चंद्रमा आपके इमोशन का, मन का कारक है। और यहाँ पे भी 4 नंबर ही आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा काफी लोग जो है समझेंगे इस चीज को कि इतना तेज दौड़ने का कोई फायदा नहीं है, मन को भी इतना तेज दौड़ाने का कोई फायदा नहीं है, इतना नेगेटिव सोचने का कोई फायदा नहीं है।
इन चीज़ों में आपको सुधार मिलेगा। आपके डिप्रेशन, पैनिक अटैक, जितनी भी मन की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक होंगी। हो सकता है आप किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करें इस टाइम पे, ये तो यहाँ से भी आया है, यहाँ से भी आया है, आपको मदद मिलेगी। ये मदद आपको इंसान से भी मिल सकती है, भगवान से भी मिल सकती है, और बहुत बहुत परमात्मा की कृपा रहेगी इन 6 महीनों में आपके ऊपर। ठीक है, आपको पता चले या ना चले, 2 हाथ भगवान के आपके सिर के ऊपर हमेशा रहेंगे। और थोड़ा सा आप भी चीज़ों में ना एक लेट गो का एटीट्यूड रखना शुरू करेंगे यहाँ पे ना, और आप भी काफ़ी सारी चीज़ों को जाने देंगे, आप भी मूव ऑन करेंगे, रेस्ट करेंगे, दिमाग को भी रेस्ट देंगे। रेस्ट एंड रिक्रिएशन का भी है, घूमने फिरने जाने का भी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की, तो यहाँ पे उस सब पैसे की रिकवरी के चांस बनेंगे अगले 6 महीनों में। उन सब चीज़ों के चांस बनेंगे, उन सब चीज़ों की रिकवरी। अगर आपका नेम फेम खराब हुआ है तो उसकी रिकवरी, पैसा खराब हुआ है तो पैसे की रिकवरी। ठीक है, और बहुत बहुत तरह की चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप किसी क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपका क्लास खराब हुआ है, किसी भी तरह से आपकी इमेज को टार्निश किया गया है, आपको आपके हिस्से का दिया नहीं गया, जमीन नहीं दी गई, जायदाद नहीं दी गई, परिवार में प्रॉपर आपको अफेक्शन नहीं मिला जैसे सबको मिलता है, क्योंकि यहाँ से भी वो चीज इंडिकेट हुई है और यहाँ से भी हुई है, चीजों का प्रॉपर बंटवारा नहीं हुआ है आपके केस में। हो सकता है मदर फादर जो है दूसरे भाई बहनों को ज्यादा प्यार करते हो आपके मुकाबले में, या ना भी करते हो, आपको ऐसा फील होता है। बात सारी हमारी फीलिंग्स की होती है। तो जहां जहां आपको लगता है, हो सकता है पार्टनर ने, लाइफ पार्टनर ने आपको चीट किया हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको चीट किया, क्योंकि चीटिंग स्कॉर्पियंस का चोली दामन का साथ रहता है। जितना ये लोग छान छान के पानी पीते हैं, उतना ही लोग इनको ढूंढ ढूंढ के चीट करते हैं। ये भी एक बात है, ये प्रूवन फैक्ट है। और स्कॉर्पियंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, या तो वो स्कॉर्पियंस जानते हैं या मैं जानती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने उनको स्टडी किया है। ऑफ कोर्स मैंने सभी को स्टडी किया है, ठीक है। तो बाकी कोई इंसान, ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड अगर कोई सोल ट्राइब है ना, तो वो स्कॉर्पियंस है। तो वो उन सब चीजों में, अब ये हो सकता है कि आपका पैसा जहां फंसा हुआ है उस पर्टिकुलर इंसान से ना आए, लेकिन भगवान आपका काम ही बढ़ा दे तो पैसा वहां से आ जाएगा। पैसे के बहुत सारे रिसोर्सेज जो भी खराब हुए हैं, जहां जहां से रुका हुआ थमा हुआ पैसा है, जिस जिस तरीके से, अगर किसी प्रॉपर्टी को लेके विवादित भूमि का भी काम हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी को लेके दिक्कत चल रही है, तो वो भी आपकी इस टाइम पे ठीक हो जाएगी गाइस, एंड आई मीन ठीक ही हो जाएगी। इस टाइम पे अगर आप उस जमीन को, विवादित भूमि को जो कि पड़ी हुई है, जिसका कि पैसा नहीं बढ़ रहा है या कुछ भी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, बेचना चाहेंगे तो वो अच्छे दाम पे बिक जाएगी। कोई जमीन खरीदना चाहेंगे तो खरीद लेंगे, अच्छे दाम पे मिल जाएगी। कोई भी आपके डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग काम रुके हुए थे, फंसे हुए काम थे, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना जो काम नहीं होते हैं, अगर वो रुके हुए थे, कोई टेंडर पास नहीं हो रहा था, ठीक है, कोई चीजें हो नहीं रही थी, कोई अथॉरिटी सिग्नेचर नहीं कर रही थी, तो वो चीजें भी यहाँ पे आपके फेवर में होंगी, और आप उनको अपने फेवर में कराने के लिए उसका दमखम भी रखते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं, और अपने देश से दूर देश जाने के भी चीजें बनते हैं। ये दोनों के दोनों जो है ट्रेवलिंग को ही दिखाते हैं, और दूर देश जाने के लिए कहीं ना कहीं जो बेबी स्टेप्स लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं। अपनी मदरलैंड से दूर जाना, अपने नेटिव प्लेस से दूर जाना, दोनों ही इन कार्ड से देखे जाते हैं। तो विदेश में जाने के लिए अगर कोई इस तरह की आपकी चल रही है घर में बात कि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से धन कमाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को विदेश में एक्सपेंड करना चाहते हैं, विदेश में अगर भूमि खरीदना चाहते हैं, लैंड खरीदना चाहते हैं, वहां पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं कुछ लोग, तो वो भी होगा। पीआर अगर आप चाहते हैं, वहां पे किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, कागज की वजह से कोई काम रुका हुआ है, या अथॉरिटी की वजह से कोई काम रुका हुआ है, तो वहां पे भी ठीक होगा। यहाँ पे 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपको अपने बॉसेस के साथ, अपने अथॉरिटी के साथ जो है डायरेक्ट कोई पंगा नहीं लेना है, और थोड़ा सा मैनिपुलेशन से चलना है, क्योंकि इस टाइम पे आपको गुस्सा बहुत आएगा, और गुस्से में बहसबाजी बहुत हो सकती है, और बहस में आपको रुकना कहाँ है, कहाँ तक बोलना है, वो अक्सर आप भूल ही जाते हैं, और इस टाइम भी भूल जाएंगे, बातें बढ़ सकती हैं। अदरवाइज इन चीजों को अगर आप संभाल लेंगे, एग्रेशन को अपने चैनलाइज कर लेंगे किसी भी तरीके से, मेडिटेशन से करें। मेडिटेशन स्कॉर्पियंस के लिए बहुत बड़ी रेमेडी होती है, ठीक है, और मेडिटेशन से करें, साधना से करें, मंत्र से करें, किसी भी तरीके से करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पे जनरली बहुत सारी नई चीजों की शुरुआत होने वाली है, यहाँ पे नई चीजों की शुरुआत होने वाली है। ये नए प्रेम प्यार की शुरुआत भी हो सकती है, नए काम की शुरुआत हो सकती है, नया कोई पढ़ाई आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ही कुछ सीखें, लेकिन सीखने और सिखाने का यहाँ से भी आया है। ऑनलाइन कोर्स आप अपना लॉन्च कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। काम अगर आपका इतना है तो इतना कर सकते हैं, एक काम है तो आप 4 काम खड़े कर सकते हैं इस टाइम पे। और जो भी काम करेंगे उसको आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट जरूर कीजिएगा, ऑनलाइन मीडियम पे लेके आइएगा, खुद भी आइए, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़िए। जितना करेंगे, जितना
ये चीजें हो जाएंगी, उतना ही फलित रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो इन 6 महीनों में गुस्सा गिला आपको आने वाला है ना, वो सबसे ज्यादा आएगा अपने परिवार के ऊपर और उस एक सदस्य के ऊपर जिसकी वजह से आपको हमेशा फील हुआ है कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है। ठीक है, तो ये जो है स्कॉर्पियंस के लिए नेचुरली ये जो बनता है, ये उनकी मदर बनती है या मदर फिगर बनती है। बहुत बार फादर मदर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो वो हो सकते हैं, या मन में आप किसी के साथ इस तरह की फीलिंग रखते हैं तो वहां हो सकता है। बट मदर के साथ थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं और आप कड़वा बोल सकते हैं और आपके मन में जितनी भी चीजें हैं नेगेटिव अफेक्टिविटी वो बाहर निकल के आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप हो जाना है। मैं तो बोलूंगी पोलाइटली प्रिसाइजली जो आपके मन में है वो कह दें, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ नहीं कहें। एग्रेशन के साथ क्या होता है ना दिक्कत, पर्सनली जो मैंने फील किया है कि जो आप कहना चाहते हैं सामने वाले तक वो तो पहुंचता ही नहीं है। बेसिक जो मैसेज है पहुंचता क्या है, एग्रेशन, और जो बात कहनी है, जो मैसेज है वो दब के रह जाता है एग्रेशन के नीचे। तो ये चीज स्कॉर्पियंस अगर अपनी लाइफ में सब जगह अप्लाई कर लेंगे तो आधे दुख तो आपके वैसे ही दूर हो जाएंगे और पैसा पानी इस तरह की चीजें आप बना ही लेंगे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन में कोई रुकी हुई चीज है, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, लोन लेके पढ़ना चाहते हैं, लोन लेके घर बनाना चाहते हैं, खर्चे भी बहुत होंगे इन 6 महीनों में, कमाई भी बहुत होगी। मतलब ये होगा कि कमाई भी बहुत हो रही है मेरी, खर्चे भी बहुत हो रहे हैं। जैसे कि कमाई है तो घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, इस तरह की चीजें आपकी हो जाएंगी, प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे। तो बेसिकली तो मैं इनको खर्चा गिनती ही नहीं हूँ, ये तो कहीं ना कहीं बढ़ के ही आपको मिलता है। और यहाँ पे थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा डेफिनेटली, और किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, फिजिकल एक्सरसाइज आई मीन। और यहाँ पे पैसे की तो दिक्कत देखो दिख ही नहीं रही है, 6 भी आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। नए जरिए आप लोग ढूंढेंगे इस टाइम पे पैसा कमाने का, नए लोगों से मिलेंगे, नए कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, कोई आइडिया पे काम करेंगे, बिजनेस को बढ़ाने का, या बिजनेस पार्टनरशिप आप लोगों की बढ़ेगी कि पहले 2 पार्टनर थे अब 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, उस तरह की चीजें रहेंगी। इस टाइम पे आप लोगों के लिए योगा करना, साधना करना, सिद्धि करना, मंत्र की सिद्धि करना, बहुत लोगों को यहाँ पे तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहने वाला है। गूढ़ रहस्य जो होते हैं इस टाइम पे आपका ना, आपके परिवार में अगर कोई इस तरह के रहस्य की चीजें चलती है, कुछ फैमिली में ना मिस्ट्री चलती हैं, हर चीजों को वो अंडर द रग जो है दबा देते हैं, ज्यादा खुल के बात नहीं करते, इमोशंस बहुत सप्रेस्ड रहते हैं, तो आपके और परिवार वालों के इमोशंस ना उमड़ के बाहर आएंगे। वो जो चीजें परिवार में छुपी हुई चल रही है ना, चाहे नेगेटिव है चाहे कुछ भी है, कोई राज आपसे छुपाया जा रहा है, कोई चीजें आपको लगता है कि हो रही है पर आपको बताई नहीं जा रही है, तो इस टाइम पे उभर के सामने आएंगी। इन लॉज के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप, जिन लोगों को पर्टिकुलरली इन लॉज के साथ बहुत दिक्कत चल रही है, वो उनकी प्रॉब्लम में सुधार आएगा। और अगर किसी भी तरह की पार्शियलिटी के शिकार है, क्योंकि यहाँ पे पूरी रीडिंग में एक ही चीज लग रही है, पार्शियलिटी पार्शियलिटी पार्शियलिटी, किसी भी तरह की पार्शियलिटी के अगर आप शिकार हैं तो वहां पे राहत मिलेगी आपको, आपके हिस्से का मिलेगा। ठीक है, चाहे आपको प्रॉपर्टी आपके हिस्से की मिले, जेवर है, ठीक है, ज्वेलरी है, प्यार है, अफेक्शन है, ठीक है, वो हर फॉर्म में आपको मिलेगा। और परिवार से पैसे मिलने का बहुत बहुत योग है इन 6 महीनों में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मन का क्या हाल है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है, क्योंकि ये आपकी ना डीप हिडन चीजें होती हैं जो मून निकाल के बाहर लाता है। होल्ड योर विजन है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है, और यहाँ पे है अ टाइम फॉर हीलिंग, ये तो आना ही था। ठीक है, यहाँ से भी हीलिंग ही आई थी, रेस्ट आया था, रिक्रिएशन आया था। और यहाँ पे मैं आपको एज ए रेमेडी रेकमेंड करूंगी कि आप किसी अपने कुलदेवी कुलदेवता, खासकर जैसे भैरव महाराज का मंदिर होता है, ठीक है, और माँ काली का मंदिर होता है, भगवान हनुमान के मंदिर, क्योंकि जो भी आपके जो देवता हैं, जो आपके डीटी हैं स्कॉर्पियंस के, वो मंगल हैं। और मंगल जो है ना बड़े उग्र होते हैं, तो उग्र स्वभाव के देवी देवताओं की ही पूजा करना आपको अच्छा लगता होगा और लगेगा। इस टाइम में आप इस टाइम पे किसी भी ऐसी जगह पे चले जाएंगे ना, धार्मिक जगहों पे जहाँ पे उग्र देवी देवताओं की पूजा की जाती है, आपको इतना आशीर्वाद उनका बरस जाएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि चीजें इतनी ब्लेस्ड वे में मेरे लिए कैसे हो गई हैं। जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, उसको होल्ड करके रखें, उसको छोड़े नहीं, गिव अप नहीं करें, वो पूरी हो जाएगी। और पावरफुल चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में पावरफुल चेंजेस हैं, और आपके करियर में पावरफुल चेंजेस हैं, ट्रांसफर भी हो सकता है, नई जॉब मिल सकती है, रुका हुआ पैसा, थमा हुआ पैसा, रुकी हुई सैलरी, बोनसेस रुके हुए, टारगेट जो आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, उन सब की चीजें, रुकी हुई सारी की सारी चीजें आपको मिल रही है यहाँ पे। और क्यों क्यों मिल रही है रुकी हुई चीजें, तो क्यों ये पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस की ढैया खत्म हुई है
और ढैया हो गई, साढ़े साती हो गई, इसमें शनिदेव चीजों को थाम लेते हैं, रोक लेते हैं, रिजल्ट को रोक लेते हैं। तो वो उन चीजों को अब लौटाना शुरू कर रहे हैं। तो आप बहुत बहुत पावरफुल चेंज, और कुछ भी पावरफुल इन 6 महीनों में आपकी लाइफ में होगा ना, वो न्यू मून के आसपास होगा, जिसको कि प्रैक्टिकली हमें नो मून बोलना चाहिए, यानी कि अमावस्या के आसपास होगा। ठीक है, इस तरह की चीजें कि ऑफर लेटर मिल गया है, न्यूज आ गई है कोई बहुत अच्छी सी, ठीक है, कोई बहुत अच्छी लाइफ में चीज होगी है, वो उस टाइम पे होने वाली है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। क्या है आपकी कंफर्ट जोन? आप लोगों की कंफर्ट जोन क्या है, मुझे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कि आपकी कंफर्ट जोन क्या है, उसी में से बाहर निकलना है। मैं बता देती हूँ, एज अ जनरल सोल ट्राइब, आप लोगों की कंफर्ट जोन है वो चर्निंग जो आप करते हैं ना, नेगेटिव जो इमोशंस की चर्निंग होती है आपके अंदर, नेगेटिव लूप में जो आप फंसे होते हैं, वो आपका कंफर्ट जोन है। बेसिकली आपको वो छोड़ना पड़ेगा, मैं तो बोलूंगी तोड़ना पड़ेगा। टाइम फॉर हीलिंग है गाइस इन 6 महीनों में। लोग भी ऐसे आएंगे आपकी लाइफ में, सिचुएशंस भी ऐसी होंगी कि आपकी हीलिंग नेचुरली भी होगी, आप भी करेंगे। आप ना इस टाइम पे कोई गूढ़ विद्या सीख सकते हैं, टैरो सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, और भी नहीं कुछ तो स्पिरिचुअलिटी सीख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। और आप लोगों ने ये चीजें ऑलरेडी करनी शुरू कर दी होंगी, ठीक है, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज सडन नहीं होती है, धीरे 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 हमारा जो है मन उधर जाता है। वास्तु सीख सकते हैं, इस तरह का चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप रियल्टर्स हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको वास्तु सीखना चाहिए। और इस टाइम पीरियड में रियल एस्टेट का काम आपको सूट भी बहुत करेगा। अगर आपका एक पार्ट टाइम काम है, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और वास्तु तो मुझे लगता है हर किसी को ही सीखना चाहिए। गिल्ट है यहाँ पे, ये बहुत बहुत इनेट फीलिंग होती है स्कॉर्पियंस के साथ, गिल्ट एंड शेम। माइंड है यहाँ पे, माइंड का गेम तो चलता ही रहता है, क्योंकि जो ओशो के कार्ड्स है ना, वो बहुत बहुत डीप चीजें निकाल के लाते हैं। मोरालिटी का पाठ पढ़ाया हुआ है किसी ने आपको यहाँ पर। ये सारी की सारी पता है क्या है? गैस लाइटिंग है। ये आपका है भी नहीं, ये आपको सिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे गिल्ट ट्रिप में है आप लोग, गिल्ट है, शेम है। हो सकता है आपके जो प्राइमरी केयर गिवर होते हैं, मदर और फादर, उन्होंने अनजाने में आपके अंदर गिल्ट डाल दिया हो। किस तरह से हम एक बच्चे के अंदर गिल्ट डाल देते हैं कि तू तो बड़ा है, ठीक है, ये चीज छोटे को दे दे, लेकिन हमारा मन तो नहीं करता, हमारा मन तो ऐसे काम नहीं करता, वो कहता है चीज मेरी है। तो फिर गिल्ट ट्रिप दिया जाता है कि तूने बड़े होके भी इसको छोटे को नहीं दिया है, जबकि एज का डिफरेंस कितना है, 2 साल का डिफरेंस है 2 बच्चों में, ठीक है। तो 2 साल में कितना बड़ा हो गया कि उसको हर चीज छोड़ देनी चाहिए, और 2 साल में कितना छोटा हो गया कि उसको हर चीज मिलनी चाहिए, चाहे वो उसकी है या नहीं है। तो इस तरीके से ना ये बहुत बहुत प्राइमोडियल फीलिंग्स आपके अंदर है, गिल्ट एंड शेम। कोई भी चीज आपसे कही जाती है, होती है, आपको सबसे पहले 2 ही फीलिंग आती होंगी, गिल्ट एंड शेम। अगर आपको ये फीलिंग्स आती हैं तो लिखिएगा कमेंट में मी, ठीक है। यहाँ पे माइंड है, ये जो मन है आपका, ये जो आपको अपना संगी लगता है, साथी लगता है, ऐसा लगता है कि सब चीजें सही करता है, सही कहता है, तो देख लीजिए ये माइंड जो है कितना भयानक है, कितना खतरनाक है, कितने गंदे तरीके से डिस्टॉर्टेड वे में इसको दिखाया गया है। तो ये माइंड बिल्कुल भी, स्कॉर्पियंस का माइंड वैसे भी उनके खिलाफ ही काम करता है, सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर होता है। कैंसेरियंस का, स्कॉर्पियंस का, पाइसियंस का, तीनों ही वाटर साइन है, ठीक है। और स्कॉर्पियंस को तो हम दिखाते भी हैं स्टेगनेंट वाटर के साथ। वाटर यानी कि इमोशन, और जब भी पानी स्टेगनेंट होता है वो सड़ने लगता है, स्मेल मारने लगता है, बदबू आती है उसमें से, किसी काम का नहीं रहता है। तो स्टेगनेंट वाटर मीन्स वोट, रुके हुए इमोशंस, दबे हुए इमोशंस जो डिस्टॉर्टेड हो गए हैं, परवर्टेड हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो इमोशंस थे, बेसिकली जो इमोशन था वो एंगर था, लेकिन अब वो कैसे हो गया है, गिल्ट में कन्वर्ट हो गया है, शेम में कन्वर्ट हो गया है। आप उसको पहचान भी नहीं पाते हैं, उसके चेहरे बदल गए हैं, ठीक है। और आप लोगों की रीडिंग आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, स्कॉर्पियंस इसी टोन पे आती है, ठीक है। और यहाँ पे मोरालिटी है, ये बहुत बहुत चीजें आपको ना, मोरल वैल्यूज मैंने बताया है कि प्राइमरी केयर गिवर अपना मतलब निकालने के लिए, बच्चे को पेरेंटिफाइड करने के लिए कर देते हैं, ठीक है, कि तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बड़ा है, तू तो समझदार है, अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो ये ऊपर ऊपर की मोरल वैल्यूज हैं। मोरल वैल्यूज वो फॉलो करनी चाहिए जो हमारे अंदर से आती है और जिनके बिना हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दी ड्रीम है, बहुत बहुत लोगों के ड्रीम पूरे होने वाले हैं। ये ड्रीम कार हो सकती है किसी के लिए, ड्रीम जॉब हो सकती है, ड्रीम होम हो सकता है, और ये ड्रीम पार्टनर हो सकता है, सोलमेट कनेक्शंस हो सकते हैं। ये ड्रीम किस भी तरह का है, तो अपने ड्रीम के बारे में हमें जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि आपका ड्रीम क्या है। फॉरेन में रहना, फॉरेन से एजुकेशन लेना, हायर एजुकेशन में जाना, अथॉरिटी पे जाना, प्रमोशन चाहना, ठीक है, बड़ा पैसा कमाना, अलग अलग सोल ट्राइब का अलग अलग ड्रीम हो सकता है। तो उस ड्रीम के बारे में प्लीज लेट अस नो, हमें भी बताइएगा। और यहाँ पे ये छोटू कार्ड्स हैं, इनसे मैं देख लेती हूँ कि किस तरह की चीजें हैं जो स्कॉर्पियंस के लिए आ रही हैं।
तो वो भी हम देख लेते हैं। इमोशंस आर नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो आपको समझना पड़ेगा, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। तो ये तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ना, खासकर आप लोगों के लिए एक आ गया है कि इमोशंस जो हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ हैं, उनसे हम भाग नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर वो बहुत रनिंग हाई करने लगें और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हम खो दें, तो हम कोई भी फैसला सही नहीं ले सकते हैं। तो इतना भी इमोशनली मतलब ड्रिवन नहीं होना चाहिए कि चीजें हमारे लिए खराब हो जाएं और लाइफ में हम प्रोग्रेस ना कर पाएं। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो ऐसा हमें लगता है, हमारा मन हमें ऐसा सजेस्ट करता है कि हर चीज का कंट्रोल होना चाहिए और हर चीज कंट्रोल की जा सकती है। बट माई डियर सोल ट्राइब, रियलिटी इज दिस कि नथिंग इज कंट्रोलेबल। कंट्रोल कुछ किया ही नहीं जा सकता। और स्कॉर्पियंस बहुत कंट्रोल फ्रीक होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, खासकर अपने लव्ड वंस के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए। बेसिकली इसलिए कि मुझे छोड़ के ना चला जाए, ये छूट ना जाए, बड़ी मुश्किल से तो मिला है, बड़ी मुश्किल से तो मिली है, छूट ना जाए। उसमें हम उसे इतना कस के पकड़ लेते हैं कि उसका दम घुटने लगता है। तो यहाँ पे ना चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हर चीज मेरे कंट्रोल में ना तो हो सकती है और ना ही होगी कभी। अ मैसेज फॉर यू है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट एंड आई लव यू। ये आपके पार्टनर का, वुड बी पार्टनर का, आपके लव्ड वंस में से किसी का हो सकता है ये मैसेज कि मैं दिल से तुम्हें प्यार करता हूं या करती हूँ। इस पर्टिकुलर मोमेंट जब तुम ये सुन रहे हो, मेरी वीडियो के थ्रू जब आप ये सुन रहे हो, मैं आपके ही बारे में सोच रहा हूँ और आपका जो प्यार है वो मुझे हमेशा ही रोशनी से भरता है और बहुत ही खुश हूं मैं आपके साथ में। तो इस तरह की चीजें हैं, ये उनकी सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस है। हो सकता है वो सामने से आपको ऐसा फील ना भी कराते हो। फॉरगिवनेस है यहाँ पे। स्टॉप फोकसिंग ऑन योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट। पास्ट में बहुत उलझे हुए हैं, पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ इज टू प्रेशियस एंड टू शॉर्ट ऑल्सो। लाइफ बहुत छोटी है गाइज इन सब चीजों के लिए ना, इन सब रिजेंटमेंट की। तो रियलिटी में आके देखिए कि चीजें किस तरह की है। और यहाँ पे मैं भगवान शिव से जानना चाहती हूँ, भगवान शिव क्या मेरे सोल ट्राइब के लिए आपकी गाइडेंस है। आदि शक्ति है, एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटीज है। आप लोगों के लिए इस टाइम पे साधना करना, सिद्धि करना, किसी मंत्र को सिद्ध कर लेना, मंत्र चैंटिंग करना और तंत्र को सीखना। तंत्र मंत्र में बहुत आपकी रहेगी, गुड़ गुड़ चीजें रहेंगी। प्राणायाम करना, योगा करना, इस तरह की चीजें आपको बहुत सूटेबल रहेंगी। कोई भी ऑकल्ट के फील्ड में कोई चीज सीख लेना, कुंडलिनी अवेकनिंग। इस टाइम पे आपको जो है ये भी हो सकता है कि फर्स्ट फर्स्ट ग्लिम्सेस आए एनलाइटनमेंट की, ये भी बहुत लोगों के लिए हो सकता है। और डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का यहाँ पे मिलन है। ये मैंने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बता दिया है। मेटलिस्टिक वे में क्या होता है, शादियां हो सकती है, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको कंप्लीट फील कराए। बेसिकली कंप्लीशन की फीलिंग आएगी आपको, चाहे अपने पार्टनर के साथ आए मेटलिस्टिक लेवल पे, ठीक है, आपको कोई ऐसा मिले जो आपको कंप्लीट फील कराए, चाहे आपको इस तरह से आए कि आप इमोशनली कंप्लीट फील करें अपने ही साथ, अपने साथ ही सेल्फ लव को प्रैक्टिस करें। तो इस तरह की चीजें रहने वाली हैं। सो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, यहाँ पे ना कुछ ब्रेसलेट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे ये रेड जेस्पर है और ये है रेड कार्लेनियन, ठीक है, ये है सनस्टोन। और बीइंग स्कॉर्पियो, मंगल की राशि होने की वजह से ये तीनों के तीनों ब्रेसलेट आपको बहुत ज्यादा सूट करते हैं। कार्नेलियन है, ठीक है, इसको रेड कार्नेलियन बोल देते हैं, इसको रेड जेस्पर बोल देते हैं। मोस्टली सभी की एक जैसी ही प्रॉपर्टीज हैं। इसको सनस्टोन बोलते हैं। अगर आपका मंगल वीक है, आपका सन वीक है, ठीक है, तो आप इनको पहन ही सकते हैं और वैसे भी आप इनको पहन सकते हैं। बीइंग स्कॉर्पियो बहुत बहुत आपको फायदा देगी। अगर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीजों से, नेगेटिव इमोशन से बहुत परेशान रहते हैं, तो इनके साथ साथ ना ये तो आपको लाइफ लॉन्ग ही पहनना है। ये जितनी भी आपकी चीजें हैं, जितने भी आपके इनेट कैरेक्टर हैं, उनको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। इसको बोलते हैं ब्लैक टॉर्मेलिन। तो ये एक ब्रेसलेट आपको जरूर पहनना चाहिए। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है, उतना बोल नहीं पाते हैं, उतना कह नहीं पाते हैं, इस तरह की चीजें हैं, अपनी बातों को सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं दबे दबे रहते हैं दूसरे से, अथॉरिटी से या घर में भी, तो इस तरह में से कोई एक ब्रेसलेट पहन लीजिए, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट कर देगा। सो गाइड्स, स्कॉर्पियन सोल ट्राइब, ये ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं, चाहे क्रिस्टल्स के बारे में इंक्वायरी करनी है, चाहे मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन आप लोगों को बुक कराने हैं, क्योंकि टैरो रीडर के अलावा मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ।
तो इसमें से कोई भी सर्विसेज अगर आपको अवेल करनी है तो वो पेड होती हैं। ये पेड सर्विसेज के लिए भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो के ऊपर ना एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्लेड रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहां पे आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, कोई इंसाइट, कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मैं दे पाई हूँ, कोई आहा मोमेंट आपको इस वीडियो में हुआ है आपके इमोशंस को मैंने झकझोर दिया है अगर, तो एक लाइक तो बनता है गाइस, और एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और बहुत अच्छी अच्छी चीजें, इंटरनल जो चीजें होती हैं वो हम डिस्कस करते ही रहते हैं। और अगर आप ट्रूली मेरी हेल्प करना चाहते हैं, ट्रूली अपने लिए कुछ अच्छा एक चीज बनाना चाहते हैं, दूसरे की भी हेल्प करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कम से कम एक इंसान के साथ तो शेयर कम से कम कीजिएगा, शेयर जरूर से कीजिएगा। और आप करते हैं, और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।